ये दुनिया की सबसे कड़ी सुरक्षा है, जिसमें अकेले 500 मंजिल के सेल हैं और इसमें सबसे खतरनाक राक्षस रहते हैं। भले ही जेल 10,000 मीटर ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ पर बनी है, फिर भी इसकी रखवाली के लिए बहुत सारे सैनिकों की जरूरत होती है। जल्द ही उनके सामने एक गाड़ी आकर रुकी और जैसे ही धीरे धीरे एनस खोला गया, सैनिकों ने अपनी शिकार वाली राइफलें उठाईं और तैयार खड़े हो गए। लेकिन जब कैदी बाहर निकला तो उसे लेने आए अफसर हैरान रह गए। कैदी बहुत बड़ा था और उसका चेहरा खूंखार था। कैदी को भागने से रोकने के लिए उन्होंने उसे जेल के अंदर रेल चेन से तब तक ले गए जब तक वो सेल के दरवाजे पर सुरक्षित नहीं पहुंच गया। तभी सैनिकों ने कैदी के हाथों की चेन खोलने की हिम्मत की, लेकिन जब कैदी सेल में घुसा तो उसने पाया कि अंदर एक औरत भी कैद थी। ऑर्क, जो लंबे समय से अपनी भावनाओं को दबा रहा था, उन्हें बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उसके बगल में खड़े आदमी ने उसे रोक दिया और प्यार से उसे याद दिलाया कि यहाँ की औरतों से पंगा न ले। ऑर्क ने इसे बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया, लेकिन अगले ही सेकंड औरत अचानक गुस्से में आ गई और उसने कई एक्शन से ऑर्क को बेहोश कर दिया। जल्द ही माफी कमेटी खुलने का समय हो गया और जज कैदियों को सुधरने का मौका देंगे और तय करेंगे कि उन्हें जल्दी रिहा करना है या नहीं। अवेई को चोरी के लिए इस बहुत सख्त जेल में लाया गया था। पता चला कि कुछ साल पहले अवेई और कुछ पार्टनर एक बड़ी चोरी करने के लिए देश के खजाने में सेंध लगा चुके थे। उसे जल्द ही एक जादुई पत्थर की गोली मिली। अगर वो पत्थर की गोली चुरा लेता तो वो अपनी मरी हुई पत्नी को फिर से जिंदा कर सकता था। अचानक पत्थर की गोली के पीछे 2 नैनोमीटर का फिलामेंट लगा था। अनजान अवेई ने उसे फाड़ दिया, जिससे तुरंत अलार्म सिस्टम चालू हो गया। अगले ही सेकंड गार्ड बाहर भागे। एक मुश्किल समय में लिसा ने उन्हें बचाने के लिए बीच बचाव किया, ठीक उसी समय जब आसपास के गार्ड ने बड़े पैमाने पर हमला किया। लिसा ने अपने टाइम स्टॉप स्पेल का इस्तेमाल किया, जिससे अगले ही सेकंड में सभी गार्ड वहीं जम गए। हालांकि वेरा, जो उनके पीछे थी, के पास भागने का समय नहीं था और वो भी वहीं जम गई थी। हालात की गंभीरता के कारण ग्रुप के पास वेरा को छोड़कर भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन अवेई फिसल कर जमीन पर गिर गया। जमने से पहले आखिरी सेकंड में उसने पत्थर की गोली अपने टीममेट को सफलतापूर्वक फेंक दी। हालांकि जब दोनों घर लौटे तो अवेई को पता चला कि उसकी बेटी गायब है। अचानक उसे कुछ एहसास हुआ और फिर मैप के हिसाब से वो एक किंगडम में पहुंच गया। अचानक लीसा ने अपनी टीममेट के साथ मिलकर उसे धोखा दिया था। दोनों ने पत्थर की गोली पकड़ने की कोशिश की, लेकिन लीसा के जादू ने उनके पैर बांध दिए। जब दोनों पकड़े जाने वाले थे, अवेई ने उन्हें समय देने की कोशिश की और फिर जवाबी हमला किया। दोनों ने सभी सैनिकों को मार डाला और फिर शिकार के घोड़ों पर महल से भाग निकले। लीसा को हराने के लिए, जिसने उन्हें धोखा दिया था, दोनों ने अपनी टीममेट जियाओ हेई को फिर से ढूंढा और एक लड़की को बुलाया जिसमें बदलने की काबिलियत थी। एक इंसान मक्खी के भेष में महल में घुस आया। लीसा को अचानक लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसने मक्खी पर बिजली का जादू कर दिया। मक्खी बच नहीं पाई, पुराने केबिन में गिर गई और चूहे में बदल गई। फिर चुपचाप कवच पहन लिया। एक सैनिक का भेष बनाकर वो तब भाग निकली जब सबका ध्यान भटक रहा था।